तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप ऐड किया था रिएक्ट एप्लीकेशन में। ओके। एंड इस वीडियो में हम रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं एंड कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय द वे दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस सीरीज। ओके, सो व्हाट इज कंपोनेंट? ओके, इन बेसिक रिएक्ट, so component is a basic building blocks of React application। सो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो भी हम कोई ऐप या वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए अगर आपने हेडर बनाया है वेबसाइट का या फुटर बनाया है या साइड बार बनाओगे आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या कंटेंट आप उसका क्रिएट करोगे या कोई भी ब्लॉक्स आप क्रिएट करोगे जो कि आपके पेज में विजिबल होगा, सो वो सब हम कंपोनेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। ओके, अब कंपाउंड कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे JSX के थ्रू हमने यहाँ पे कोड लिखा है। ओके, इसमें क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ HTML एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड उसमें हम CSS की क्लासेस भी यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा HTML है। ओके, एंड इसमें हमें अगर कोई डायनेमिक चीज लिखनी है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह सेट करनी हो तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ओके, सो उस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट यूज कर लेंगे। एंड CSS, जैसे कि क्लास नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासेस यूज कर रखी है, तो यहाँ पे हमने CSS यूज करी हुई है। ओके, सो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो बनता है उसे हम कंपोनेंट बोलते हैं। अब क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि ये हमारा बेसिक रियूजेबल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी एक जो बनाएंगे कंपोनेंट, तो हम अपने एप्लीकेशन में कहीं भी उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ओके, इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये नैव बार बनाया था, यानी कि हेडर बनाया है अपने एप्लीकेशन के लिए। ओके, सो अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ये मल्टीपल क्लाइंट्स को यूज करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे इंटरव्यू एकेडमी नेम डिस्प्ले हो रहा है। अगर सपोज कोई दूसरा क्लाइंट के लिए मैं सेम एप्लीकेशन यूज मतलब ऐसा कॉन्फ़िगर करूँ कि दूसरा क्लाइंट अगर इसको यूज करेगा तो उसको उसकी कंपनी का नाम यहाँ पे विजुअल होगा, यहाँ पे लिंक उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होंगे। ओके, सो इसको कस्टमाइजेशन करना मीन्स कि जो मैं नया बार बनाऊंगा डिजाइन उसका HTML CSS सारा कुछ सेम रहेगा, केवल उसमें जो लिंक है उसके या टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले अलग अलग होगा कस्टमर के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा वो एक बार बनाऊंगा और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करूंगा। ओके, मीन्स कॉन्फ़िगरेबल हमने कर लिया, एंड साथ के साथ हम कहीं और भी जगह मतलब कि इस अपनी एप्लीकेशन में मान लीजिए हम कोई एक अलग ब्लॉग बना देते हैं, अलग मुझे कुछ और क्रिएट करना है नया एप्लीकेशन, उसी के अंदर ही मुझे नया एक सब हेडर बनाना है, तो उस केस में भी मैं सेम नेव बार को यूज कर सकता हूँ। ओके, सो एक बार कंपोनेंट को हम बनाएंगे और मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। ठीक है, तो उस केस में भी होता है हमारा यूज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी हमारा जो कंपोनेंट हम रिएक्ट में क्रिएट करते हैं वो दो तरीके से क्रिएट करते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट एंड होता है क्लास कंपोनेंट। ओके, अब फंक्शन कंपोनेंट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम फंक्शन कंपोनेंट बेसिकली आप जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट वाले में, कि जिस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं किसके जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से आप फंक्शन बनाते हैं सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, एंड उसी तरीके से ही मतलब फंक्शन के अंदर आप सारा HTML रिटर्न कर देंगे, वो आपका कंपोनेंट बन जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पे एक फोल्डर ऐड कर दूंगा कंपोनेंट नाम का, नॉट यहाँ पे SRC में। ओके, सो न्यू फोल्डर मैंने यहाँ पे ऐड किया, उसका नाम दे दूंगा मैं कंपोनेंट्स। ओके, मैंने कंपोनेंट नाम दे दिया। अब कंपोनेंट के अंदर मैं पहला कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। ओके, उसका नाम दूंगा मैं नेव बार। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए। ओके, सो नेव बार डॉट जीएस दे दिया मैंने नाम, यानी कि जीएस फाइल एक बना रहा हूँ मैं, नेव बार। ओके, अब यहाँ पे कंपोनेंट कैसा बनाएंगे हम, सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। आप लिखोगे जिस तरीके से हम लिखते हैं, आपने फंक्शन लिखा। ओके, फंक्शन का नाम दे दिया नेव बार। अब देखिए यहाँ पे भी मैं वही चीज लिख रहा हूँ, यानी कि जो मेरी फाइल का नेम है वो सेम नेम मैं यहाँ दे रहा हूँ, अलग नहीं देंगे आप, सेम वैसे ही देंगे जैसा भी आपने यहाँ पे दिया, नहीं तो ये एरर देगा। ओके, सो नैब और ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो जाएगा मेरा, एंड इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसकी बॉडी बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिंपल सा एक रिटर्न
स्टेटमेंट लिख देना है हमें। ठीक है। रिटर्न में मैं क्या करूँगा? तो रिटर्न में आपने जो लास्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने ऐप कंपोनेंट जो हमारा था ये, इसके अंदर जितना भी कोड है, ये सारा का सारा मैं उठा के वहाँ पे डालूंगा नए बार में। क्यों करूँगा ऐसा? क्योंकि ये मैं एक अलग नए बार का कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से कट कर लिया इसका कोड। ओके। एंड नए बार डॉट जीएस में जाके मैं रिटर्न में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था अंदर, सेम तरीके से मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ओके। एंड बाद में सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो ऐप डॉट जीएस फाइल है वो मेरी क्या है, जो हमारी रूट कंपोनेंट आप बोल सकते हैं, रूट कंपोनेंट है। इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हम बनाएंगे अपने एप्लीकेशन में, वो सारे के सारे हम यहाँ पे जब भी रेंडर करना होगा यूआई में, यानी कि जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ ब्लैंक हो गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ से कट कर लिया है कोड। तो यहाँ पे जितने भी आप कंपोनेंट दिखाते जाएंगे, यानी जितना भी आपको एचटीएमएल दिखाना है, उन सभी के अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे हम। और आके यहाँ पे हम ऐप, जो हमारा ये ऐप जो हमारा रूट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम ला करके यहाँ पे उसको रजिस्टर कर देंगे। आप रजिस्टर बोल सकते हैं या रेंडर कर देंगे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फंक्शन बनाया नेवर नाम से, जो कि हमारा कंपोनेंट का नाम देना है, वही सेम नाम से फाइल है। इसके अंदर रिटर्न के अंदर आप जो भी एचटीएमएल लिखेंगे, मैंने वही सेम एचटीएमएल यूज किया हुआ है जो नए बार का हमने लास्ट वीडियो में बूटस्ट्रैप वाले में यूज किया था। अब क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से ये एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाद में ऐसे ही सेम तरीके से आपको भी एक्सपोर्ट करना है नीचे। क्यों करना है एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट लिखने से आपका क्या होगा, अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आप इसको दूसरे कंपोनेंट में कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्यों यूज करना है हमको अभी? क्योंकि हमें इसे, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ। अभी नेव बार को क्या है, मुझे यहाँ पे ऐप डॉट जीएस में यहाँ पे इसको बाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए मुझे नए बार को यहाँ पे एक्सेस करना होगा। तो मैं तभी एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, यानी कि जहाँ पे ये मैंने बनाया है ये कंपोनेंट, वहां पे इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट मीन्स दूसरों को देना। ओके। आपको एक्सपोज करना अपनी फंक्शनैलिटीज को। तो यहाँ पे आपने एक्सपोज कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया आपने नए बार को। ओके। मैंने आप सेव कर दिया। अब इसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहां पे जहां पे भी आपको इसको यूज करना है, वहां पे आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, और फिर यूज कर सकते हैं। तो कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं? एंगल ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट का नाम लिखेंगे आप। एंड आप इस एंगल ब्रैकेट जब बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे ऐसे रेंडर हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये एंड वाला आपको इस तरह लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे इसके नीचे इंपोर्ट। ठीक है। नए बार, देखिए सेम लोकेशन से आ गया ये। कंपोनेंट के अंदर मैंने बनाया था ना, कंपोनेंट्स के अंदर नए बार नाम से, तो नए बार इसके अंदर आ गया। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट क्यों किया, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले तो एक नया बार बनाया फंक्शन। ठीक है। उसके अंदर जो भी आपको एचटीएमएल रेंडर करना है वो पूरा का पूरा आप एचटीएमएल लिख सकते हैं। मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पे एचटीएमएल लिख देंगे। एंड उसके बाद में आपने जो भी बनाया है फंक्शन, यानी कि अभी कंपोनेंट बन गया है, तो इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। क्यों करना है? ताकि आप दूसरी जगह इसको यूज कर सके। तो मैं लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नैव बार। एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो एचटीएमएल, यानी कि जो नया बार का एचटीएमएल बन रहा है हमारा, इसको मुझे यूज करना है मेन कंपोनेंट, यानी कि रूट कंपोनेंट आप बोलते हैं इसको ऐप में। तो यहाँ पे करने के लिए आप इस तरह से एंगल ब्रैकेट में उसका नेम दे देंगे फंक्शन का। तो यहाँ पर पे वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा एचटीएमएल, मतलब जो भी एचटीएमएल आपने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर, वो को सारा का सारा इसके अंदर बाइंड हो जाएगा इस रिटर्न मेथड के अंदर। ओके। तो अब यहाँ पे इसको कॉल करने के लिए, यानी नेव बार को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए, मैं मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे नेव बार में। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस तरह क्यों किया है, ये आप कह सकते हो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी अगर आपने पढ़ा हो, तो ये क्या होता है कि एक कंपोनेंट के अंदर केवल एक ही चीज के लिए बनना चाहिए, यानी एक ही फंक्शनलिटी उसकी होनी चाहिए। अभी हमारे एप्लीकेशन में ये ऐप कंपोनेंट है, तो ऐप कंपोनेंट रूट कंपोनेंट होता है। इसके अंदर जितने भी आपको कंपोनेंट मल्टीपल आपको सिलेक्ट चाहिए ऐसे करना है। एंड ऐसे ऐसे आप मल्टीपल जितने भी कंपोनेंट आपके बनते जाएंगे, और नीचे नीचे आप इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, तो सबका डिजाइन इसी के नीचे ऐड होता जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। हम एचटीएमएल देखेंगे, देखिए एज इट इज दिख रहा है जैसा कि हमारा चेंज किया हुआ था हमने। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐप कंपोनेंट हमारा के अंदर जैसे भी हमें अगर कोई भी कंपोनेंट यूज करना है, तो हम इस तरीके से यहाँ बाइंड करेंगे। एंड फंक्शन कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, तो सिंपल सा एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने फंक्शन का नाम दिया और एचटीएमएल दे दिया। अब जावास्क्रिप्ट का आप यूज कर रहे हैं,
तो फंक्शन भी कई तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एरो फंक्शन ही बना सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट, ओके, एंड उसमें आप लिखेंगे इसका नेम इज इक्वल टू, ओके, एंड एरो बना देंगे। बाय द वे लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि कैसे जावास्क्रिप्ट में हम इसका यूज़ करते हैं, एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो उस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए कॉन्स्ट टाइप का है, नया बार नेम दे दिया, यानी कि अभी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप, ये फंक्शन, ओके, एंड ये एरो फंक्शन है, तो एरो फंक्शन का इस तरह से होता है सिंटैक्स। आप पैरेंथेसिस लगाने के बाद एरो बना देंगे, ये बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। अभी यहाँ देखेंगे चल रहा है। तो ये सिंटैक्स है, आप कैसे भी जिस तरह चाहे आप उस तरह से उसको फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि आपने एक फंक्शन बनाना है जावास्क्रिप्ट में, ओके, जो कि रिटर्न करेगा हमारा एचटीएमएल। अब रिटर्न एचटीएमएल डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं आप इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे जेएसएक्स का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। ये जेएसएक्स का वीडियो भी आप रिफर कर सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ जेएसएक्स में कैसे लिखते हैं कोडिंग, ओके। सो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको जो भी डायनेमिक करना है, जितनी भी वैल्यू जिसकी डायनेमिक करनी है, वो किस तरीके से हम बाइंड करेंगे, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। सो और आप इस तरीके से कई सारे कंपोनेंट बना सकते हैं, ओके। जैसे कि आपने हेडर का मैंने बनाया, तो आप एक फुटर का बना सकते हैं, साइड बार का बना सकते हैं, लेफ्ट का बना सकते हैं, राइट का बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना बना के अपने एप्लीकेशन में यूज करके देख सकते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं और क्या क्यों बनाते हैं बेसिकली, ओके। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।